बोलता है ज्ञान सुनना सरल है, इजी है, और उस लेक्चर भी बन जाता है उस पे, लेकिन मिस्ट्री रह जाती है। दूसरे को सुझाव करना बहुत आसान है, पर अपना अंधेरा निकालना उतना ही कठिन है। दूसरे को सुझाव करना बहुत आसान है, पर जो अपना अंधेरा है ना, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे का दुख सुनेगी, बोलेगी, काहे को दुखी होती है, सही है ना। दूसरे को हम बहुत समझाते हैं अच्छी तरह कि होता है ऐसा, मन को दुखी नहीं कर, और प्रैक्टिकल में जब अपने ऊपर, हमारे ऊपर बात आती है तो हमको रियलाइज होता है कि वहाँ हम कितना खड़े हैं, टिके हुए हैं। बहुत तपस्या के बाद पैगंबर धरती पे आते हैं, वो गर्भ से जन्म लेते हैं और कईयों का उद्धार करने के लिए ही वो धरती पे आते हैं। तो कईयों की पुकारें रहती है, भगवान तू किधर है, भगवान तू किधर है। तो जब गुरु धरती पे प्रकट होते हैं, गर्भ से आते हैं, और वो वाणी देके हमको हमारे हर सवाल का जवाब देते जाते हैं। और वाणी हम अपने जीवन में जितनी जितनी अप्लाई करते हैं, आचरण में लाते हैं, उतना उतना हमारा जीवन बनता जाता है। सुनना बहुत बोला इजी रहता है, किसी को सुनाना। आज हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, हम दूसरे का सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, और जब अपने ऊपर वो सवाल आता है और उस पे हम टिके और वहाँ उस सवाल से हम ऊपर उठें, तभी वो फिटिंग होती है। तो जो पूर्ण गुरु है ना, वो शब्द नहीं देते हैं मुख से, वो वाणी से ही सारी हमारी हर बात निर्णय कराते हैं। हम बचपन से जय बाबा के पास सब आते हैं, उनका यही तात्पर्य होता था, सत्संग जाती है, सत्संग जाती है, राम भरोसे में जा, सुजागी में जा। अभी हम बोलते थे सत्संग क्या सुनने, और उस समय हम जाके बैठते थे तो हम सोचते थे कभी पूरा होएगा, हम यहाँ से जाएं। और जैसे ही वहाँ बैठते थे तो कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ना। अगर मटका नल के नीचे, भगवान ने बोला नल खुला है, तो बूंद बूंद तो जाएगी, और मटका ही नल के नीचे नहीं रखा होगा तो वो बूंद बूंद जाएगी कैसे। तो हमको भी ऐसे उन्होंने सत्संग में जाती है, सत्संग में जाती है तो भेजा। फिर ऐसे काफी टाइम उन्होंने हमको देखा और उनको पता भी है हम जा रहे हैं। फिर सडनली एक बार पूछा, तू सत्संग में कल गई थी, क्या सुन के आई? तो हम बोलते थे जय बाबा सत्संग तो बहुत देर चला और हमारा ध्यान नहीं था, पर हमको ये भजन अच्छा लगा। बोला ठीक है, भला भजन सुना। फिर भजन हम गाते थे तो बोलते थे ठीक है, दफे नहीं है ना, दूसरी बार जाएगी ना, फिर सुनना, देख वो क्या बोल रही है, उस पर ध्यान देना, फिर मेरे को आके बताना। ऐसे करके हम सबको उन्होंने सत्संग से प्रीत रखाई, और उन्होंने अपने में कभी भी हमको नहीं अटकाया, कभी भी अपने लिए उन्होंने हमको कभी भी रखा नहीं, आज भी। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हमारा सब सुना है, बैठ के प्यार भी किया है, तभी जाके आज हम इधर बैठने के योग्य बने हैं। नहीं तो कहाँ है हमारे में वो क्षमता सुनने की भी। सुनाना तो सबको आता है, और वो सुनने की जो क्षमता है ना, वो गुरु हमारे अंदर जगाता है।
फिर जो हमारे अंदर वाणी जाती है तो एक एक बात एक एक अंदर से खुलता जाता है। हर सवाल का हमको जवाब भी मिल जाता है। तो बोला जिसे हम ढूंढते थे, तो हम कृष्ण भगवान को देखते हैं, गुरु नानक को देखते हैं, शिव को देखते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, और ये तो खुद स्वयं धरती पे बैठे हैं। आज भी इनको हमारे लिए हम इनको इतना नहीं जान पाते क्योंकि हमारा मन बुद्धि हमारे आगे आड़े आता है। और अगर हम अपने से बैठते हैं ना तो सारी छवि इनकी घूमती है, कितने रूप इनके हैं हम पहचाने नहीं सकते। तो सत्संग सुनने से हमारा पूरा जो सवाल के जवाब होते हैं ना हमें मिलते जाते हैं। और ये सारा खुद ही सत्संग वाणी विच गुरु अमृत सार। तो बोला जो वाणी है ना उसमें ही गुरु के जो वचन है उसका सार है, पूरा उसमें समाया है। क्योंकि बोला जय बाबा ने भाई वाणी है ना, भगवान पहले विराजमान होता है, फिर वो जो पढ़ने वाला है ना वो निमित्त होता है। भगवान वहां पे विराजमान होते हैं, तभी वाणी का जो कितनों के ऊपर असर होता है, सवाल के जवाब मिल जाते हैं कितनों को, तो वाणी से ही मिलता है। तो यहाँ पे बोला दूसरों का दुख सुनेगी, बोलेगी काहे का दुखी होता है, तू क्यों दुखी होती है, आत्मा का निश्चय कर बोल। गुरु आत्मा में कोई दुख बनता ही नहीं, उसको तोते की तरह रटाएगी कि कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। दुख जब सुनाने वाले खुद पर आएगा तो होश ही नहीं रहता कि आत्मा भी कुछ होती है। खाली सुनाने का शौक है पर किसी के दुख का तकलीफ का निवारण नहीं करती। गुरु ने ज्ञान नहीं सुनाया, हर एक के हृदय को पढ़कर उसकी बीमारी का इलाज किया। हमारे हृदय को पढ़ पढ़ के उन्होंने क्या किया, वाणी से हमको सारे जवाब दिलाए। और उन्होंने कभी भी अपने को कर्ता नहीं किया। हृदय को पढ़ पढ़ के उसकी बीमारी का इलाज किया। ज्ञान सुनाया, नहीं जाता जब नहीं होता था तो क्या होता, उन्होंने हमको जगाया। अंधेरा निकाला नहीं जाता, रोशनी की जोत जलाई जाती है। लाइट आई ज्यों ही बत्ती जली तो अंधेरा का काम नहीं रहा। हवा आएगी मच्छर रहेगा नहीं। ये भगवान के गुरु मुख से निकले बहुत अच्छे विचार है। सुना मत, बक बक मत कर, पहले भीतर धारण कर। कितना बोला वाणी सुनो, सुनते जाओ, सुनते जाओ। सुनने के बाद ही सारा हमको अंदर जाता है। और हमारा ध्यान नहीं होता है तो हम बोलते हैं मेरे सवाल पे सवाल रह जाते हैं। जवाब तो वाणी में हमारे को सत्संग में बहुत मिलते हैं। और मैं फिर भी बोलती हूँ भगवान अभी तक मेरा मन क्यों चलता है। हम सबका यही सवाल रहता है, मेरा अभी तक दुख है, मैं अभी तक दुखी सुखी होती हूँ, अभी तक मैं इरिटेट होती हूँ, परेशान होती हूँ। तो हमारे को ना वाणी में आता है मौन धारण कर, मौन से तेरे सारे काम बनेंगे। अभी मौन धारण करना इतना आसान नहीं है। हम बोलेंगे क्यों मेरे सामने ये बात आई, मैं तो उसको बोलूंगी, कैसे मौन करूं, वो बोलते जा रहा है, वो करते जा रहा है। पर बोला तो अगर चुप रहेगा उस समय तो देख तेरे आपे ही काम बनेंगे। सामने वाला ऑटोमेटिक रियलाइज करता है कि वो इतनी चुप कर सकता है
तो मैं क्यों इतना उसको बोल के सुनाता हूँ, आखिर वो भी थक जाता है। हमेशा दुख नहीं रहेगा जीवन में, हमेशा सुख भी नहीं रहता है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बाजार में हम मार्केट में जाएंगे तो वो सिक्का एक दोनों बाजू सेम रहेगा, तो वो सिक्का हमारे से कोई लेगा नहीं, बोलेगा ये खोटा सिक्का है। पर चिट भी है पट भी है दोनों बाजू, तो वो सिक्का हमारे से मार्केट में कोई भी लेगा। फिर हमारा सौदा होता है लेने और देने का। तो भगवान ने बोला खाली तेरी बात है उसकी बात है ऐसा नहीं, पर विचार करो अंदर, अपने अंदर में विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों दुखी सुखी बैठे हैं, चाहिए क्या, आखिर ये कब तक मेरे साथ, मैं कब तक इन दुखों को भी पकड़ के बैठूंगा। तो बोला ज्ञान से निवारण करो। वाणी से जितना जितना हमारी प्रीत रहेगी ना, उतना उतना हमारा उद्धार होता जाएगा। खाली हम सुनते जाएं। फिर हाँ कुछ नहीं भी समझ में आता है तो हमारे आगे जो बैठे हैं वाणी पढ़ने वाले सेवादारी भगवान बोलते हैं उनसे लेना देना भी करो, तो और तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा। फिर प्रेमी का सवाल है, सत्संग सुनाने का सब्जेक्ट नहीं, आपके मुख से ये निकलता है। सत्संग सुनाने का सब्जेक्ट नहीं भगवान, ये आपके मुख से निकलता है। फिर प्रभु जी ने उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, हमसे भगवान ने कौन सा सत्संग किया, सबके हृदय को पढ़ा। हृदय को पढ़ना आसान नहीं समझना, उन्हें इतना प्यार, इतना दूसरे को सुनना और इतना बैठ के उसके साथ उसके हर खुशी में शामिल होना, अपनी हस्ती को डिसॉल्व करना। तो ये इन्होंने प्रैक्टिकल हमको करके दिखाया, तभी जाके आज हमारे अंदर जो बात समझ में आई है। तो इन्होंने हम सबका सुना, इन्होंने सुनाया नहीं कभी। आपने देखा होगा, आप भी इतने वर्षों से आते हैं, कभी भी जय बाबा ने हमारा सबका सुना ना? हम कुछ भी कोई भी बात लेके आते थे, सुनते थे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, तू जाके प्यार कर उसको। फिर हमको कभी कभी ऐसे बोलते थे, तू अपनी बात कर, उसको छोड़। फिर हम किसी की, समझो उस टाइम पे किसी ने कंप्लेन हमने देखा होगा, भगवान के आगे किया होगा, तो भगवान ने बोला तूने अभी तक उसको समझा नहीं है, पहले जाके तू उसको समझ, प्यार कर, वो तेरे से भी बहुत अच्छी है, तू देख तो जाके, उसके साथ बैठ तो जाके। फिर हम बात मान के हम जाते थे तो सच में लगता था उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, हम उसको बैठ के कम ज्यादा देखते हैं, हमारा ही मन उसको तोलता है, नापता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जो मेरा दर्द निकाले, आराम आए, शब्द देने से पहले उसको आराम दिया जाता है। बोलते हैं ना, आपकी ये चीज देने से एकदम आराम आ गया। सुनाने से पहले हमको आचरण में लाना है। अपने जीवन में प्रैक्टिकल में जो बात हमारे होती है, हमको सच में उसमें अपने को देखने का है कि हम वहां से कितना हटे हैं। आज मैं अगर इस जगह पे होता था तो मेरे को क्या फीलिंग्स होती थी। अपना आप समझ के किसी का तो सवाल का जवाब देगा ना, तो उसको फिटिंग आएगी। हमारा ज्ञान है ना, दादा बोलते थे ये ज्ञान साधारण नहीं है, ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। इस क्लास में बैठने से तन मन सबकी शुद्धि होती है।
और ये मेरा अगर ध्यान है सत्संग सुनने में तो ही मुझे आराम आएगा। और हमारा क्या होता है, मन इधर उधर जाता है, ख्यालों में हम पड़े हैं सारा टाइम, हमारे दिमाग में बहुत सी बातें चलती है। भगवान ने बोला एकाग्रता से अपने को बिठा, फिर जाके तेरे सत्संग भी पल्ले पड़ेगा। गुरु की वाणी को एनालाइज करेंगे उतना अनुभव खुलेगा। भगवान की वाणी के मनन चिंतन से सुजागी खुलती है। जितना जितना हम वाणी सुनते हैं ना, हमारा मनन चलता है, फिर उससे सारी हमारी गांठें खुलती है। हमारा विवेक भी किसने जगाया? हमको पता भी नहीं था कि हमको अहंकार है, और गुरु ने वाणी से हमको जताया कि तुम्हारे को अहंकार पड़ा है नस नस में। हम बोलते थे अहंकार हमारे को क्यों पड़ा है, हमारा अहंकार है किधर? सच में टाइम पे जब हमारा ईगो निकल आता है ना, तो हमको उस समय रियलाइज होता है कि हमारे तो नस नस में अहंकार पड़ा है। मैंने किया, मैंने तो लाया, मैं ही तो इसको लेके गई, मैंने तो बना के दिया। तो ये बातें जो हमारी अंदर में रहती है ना, मैं बनने की, वही तो हमारा अहंकार है। फिर भगवान ने बोला था हथ तुंजो जस मेंजो। फिर भगवान ने एक बार वाणी में बोला हाथ भगवान तेरा दिया हुआ है, जस भी तेरा। अगर जस इसमें नहीं हो, अगर हाथ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होवे तो वो हाथ चलेगा? एक उंगली भी नहीं चलती। तो किस पे हमारा गुमान है? किस बात पे हम बैठे हैं लेके, किस बात को हम बैठ के बोल रहे हमने किया, हमने किया। तो हमेशा जितना हो सके ना, हम भगवान को आगे करें। तू करन करावन हार आपे मानुष की नाई। तो गुरबाणी में ये लिखा है ना, तो सच में भी हम इसको अनुभव करेंगे ना और प्रैक्टिकल लाइफ में हम लाएंगे। तो करन करावन आपे आप हमसे करा रहे, आप हमको ख्याल दे रहे हैं, तभी हम कर पा रहे हैं। मेरे को भी ख्याल आया, ये मेरे को देने का भाव किसने डाला? कौन देगा किसको? भगवान ने बोला तू किसको कुछ नहीं दे सकता है, तू सब अपना अपना समझ के बैठा है, पर ये मेरी वाणी तेरे से करवा रही है, नहीं तो तू कर सके। हम किसी से भी कुछ नहीं कर सके। हमारा मन इतना मोटा है, बहुत गिनती करता है हर बात की। बोला मैं तेरे से करवाता हूँ, तेरे अंदर छिपा हूँ और तू मुझे जानता नहीं है। तो ये जो हमें सत्संग भगवान वाणी हमें देते हैं ना, उससे हमारा सारा कार्य हमारा से कराते हैं। और ईगो भी ऐसा बोलने में आता है, पर है हमारे अंदर। थोड़ा तो हमारे को कोई कुछ बोले, देखो क्या होता है। अगर हमने किसी को नहीं बोला तो रो पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन होता ही है। भगवान ने बोला एक्शन होएगा तो उसका रिएक्शन भी होएगा। ऐसा नहीं समझना कि खाली एक्शन होएगा और रिएक्शन नहीं होएगा। बोला मनन, मनन बहुत जरूरी है। जितना जितना हम हर बात को खोलते और विचार से देखेंगे तो कोई बुरा नहीं, भले मन के वास्ते कोई भी बुरा नहीं है। जो जिधर है, जहाँ खड़ा है, वो अपनी जगह पे सही है। और मेरी दृष्टि बदल जाए उसको देखने के लिए, तो उसमें कोई मेरे को दोष नहीं दिखेगा। तो ये दृष्टि कौन बदलता है? तो सत्संग से हमारी प्रीत हो रही। प्रेमी, शरीर में कोई तकलीफ आती है तो कभी कभी आपके एक वचन से ही वो बात खत्म हो जाती है। प्रभु जी
वो आपकी भावना, क्या बोला? वो आपकी भावना श्रद्धा फल पाती है। वो आपकी भावना श्रद्धा फल पाती है। वाणी सत्संग आदि से चलते आ रहे हैं। हमारी श्रद्धा बहुत बड़ा काम करती है। क्यों बोला है? मैंने कोई भी ख्याल भी इधर बैठ के किया, मेरा पूरा होएगा, और उससे क्या, उससे भी क्या, मैंने मांगा मुझे मिला, और हुआ क्या? मैं तो जो हूं सो हूं। तो बोला, यहाँ पे किसी ने जो सवाल किया ना, शरीर में कोई तकलीफ आती है तो कभी कभी आपके एक वचन से ही वो बात खत्म हो जाती है। तो भगवान ने देखो जवाब हमारा ही हमारे से दिलवाया, वो आपकी भावना है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इधर भी देखो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो आपकी भावना श्रद्धा फल पाती है। वाणी सत्संग आदि से चलते आ रहे हैं। तो जितनी जितनी हमने सत्संग से प्रीत रखी, वाणी से प्रीत रखी, श्रद्धा रखी, तो हमने अपने जीवन को चलाया। तो सवाल कौन सा रहा? कौन सा सवाल रहा जिसमें मैं उलझा पड़ा हूं? जब तेरा मन श्रद्धा में ग्रहण करता है तो आराम आने लगता है। जब तेरा मन श्रद्धा में ग्रहण करता है तो आराम आने लगता है। आराम गुरु नहीं देता, तेरी भावना देती है। श्रद्धा रिटर्न होकर आती है। मैंने जो भी सृष्टि में किया किसके पास जाएगा? मेरे पास, क्योंकि मेरा अकाउंट तो खुला है। तो अकाउंट में अगर मैंने जितना डाला है वो किसके नाम का है? मेरे नाम का है, तो मेरा ही होगा। तो हम कैसे बोलते हैं इसने किया उसने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक योगी था, ऐसे वागोली में बैठा था। पता नहीं उसने कौन सा तभी ख्याल किया मेरे को ये चाहिए। तो उधर उस समय तो ऐसे जंगल था, वीराना था। तो बाबा गेलाराम जो टेंट में बैठे थे ना, अचानक किसी को बोला गाड़ी निकाल और चलो। हम सब बैठे थे, जय बाबा सब बैठे हुए थे, हमको जय बाबा लेके चले थे। तो हम सब बैठे, हम बोले बाबा अभी अभी इतना ऐसे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, जबकि लगा रहे थे, और अचानक बोला गाड़ी निकालो और चलो, हम चक्कर लगा के आते हैं, आप सब बैठे रहो। तो बाबा है ना, पूना में एक प्लेस है, उधर साईं साधराम आए हुए थे। उनके पास आए बाबा गाड़ी लेके, कोई फोन नहीं कुछ भी नहीं, बाबा वहां जाके पहुंचे पूना में आके वागोली से। तो साईं साधराम के जो सेवादारी थे वहां बैठे हुए थे। एक सेवादारी बाबा का वहां बैठा हुआ था। तो उसने बाबा को भी याद किया और कुछ उन्होंने लाया था। तो बाबा वो वहां आए और सेवादारी ने बाबा को बहुत सी थैलियां भर के दी थी। तो बाबा इमीडिएटली बस ऐसा वो थैलियां भर के वागोली में लेके आए। तो जो थैलियों में पड़ा था ना, वो बाबा ने निकाल के और बीच में ऐसे बोला चलाओ प्रसाद, मदा चली। ये रात के 10 बज गए थे करीबन, और ये शाम से चला। तो बाबा को बोला बाबा आप किधर गए थे? किसी ने बोला आपने जो मांगा वो मैं लेने गया। बाबा को बोला बाबा आप किधर गए थे अचानक निकल के? तो बाबा ने बोला जो आपने मांगा वो हम लेने गए थे।
जो उस भगत के दिल में अंदर में होगा ख्याल, कुछ भाव होगा, तो वो इस इमीडिएटली उधर आ गया है ना। अभी 2 घंटा 3 घंटा लगा और वो भी वहां बैठे हुए थे और उनके लिए आ गया। तो उन्होंने क्या बोला, हम आपके लिए ही तो सब कर रहे हैं, आपकी हर सवाल का निवारण हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अन्न बोलत मेरी व्यर्था जानी। वो पूरन गुरु जो सामने बैठा है, अन्न बोलत, हमने बोला ना, मैं तो बोल के नहीं आई, मेरी तो बात ही नहीं हुई, मैं तो उनसे बात करने चली थी, मेरा तो मन में सवाल था, पर मेरे को तो ऐसे हुआ ही नहीं, मैं बोल ही नहीं पाई। और हम आए तो देखो जो मुझे बोलना था वो मेरा खत्म किया। अनबोलत मेरी व्यथा जानी। तो अनबोलत माना हमको भगवान वाणी से ही, अनबोलत वाणी से ही दिला के हमारा मन को शांत करते हैं। तो बार बार जो अभी जय बाबा हमारे को बोलते ना, मौन में रहो, शांति में रहो, तो हमको ऐसे जब भी बैठते हैं ना अपने से, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कुछ यादें हमारे आगे आ जाती है, छा जाती है, तो ऐसे लगता है कि उन दिनों में भी जब ये बातें होती थी तो मौन ही रहती थी। बाकी है बीच का मरोटा कौन खाए। तो ये बीच ये है हमारा, इसमें अगर बीच में से अगर हम उठ गए तो पौं बारा, बीच का मरोटे में हमको अपने को उठाना है। बाकी तो जीवन हमारा बहुत सरल है। जो मांगे ठाकुर ते सोई सोई देवे, देता है हमारे को। आज इतनी उम्र हो गई, इतनी लाइफ चली आई, क्या नहीं मिला हमको। भगवान बोलते थे तुमने बोरियों की बोरियां खाली की है, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा है। तो हम सुनते थे बोरियों की बोरी कौन खाएगा, बोरियों की बोरियां अनाज तुमने खाए है, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा है। माना क्या है हमारा जीवन, कब हम बैठेंगे, कब हमको थकान आएगी। आखिर तो थकान आनी चाहिए ना, थकान भी नहीं आती है हमारे को। किस मिट्टी के हम बने हैं। दर्द होता है अपने ऊपर। गुरु को ये करना है कि ये जन्म माधव तेरे लेखे। हम बोलते हैं शब्द, जीवन आसान नहीं है इतना, ये गुरु आसान करके हमको चलाते हैं। नहीं तो देखो दुनिया में लगा क्या पड़ा है। कबीर ने बोला उठे चढ़ के देखा तो घर घर आग लगी पड़ी है, घर घर आग। जय बाबा ने एक बार बोला था मेरे पास सब आते हैं, ऐसी करुणा से। जय बाबा हम आए बैठे थे तो बोला लीलू मेरे पास सब आते हैं। स्वामी टेमराम के आते हैं, राधा स्वामी आते हैं, निरंकारी आते हैं, और भी 2-4 नाम लिए, सब आते हैं। और इस छत के नीचे बैठेंगे तो उनको सुकून मिलेगा, अगर बाहर जाएंगे तो तपत है। तो जो भी इधर आए रज के जाए, सज के जाए, शांति प्राप्त करके जाए, कम से कम उसे याद तो रहेगा। बहुत करुणा से एक एक जब बोलते थे, ऐसे अकेले में हमको बहुत टाइम मिला है, और ऐसे टाइम पे कुछ भी ना बोलते हुए बहुत कुछ बोलते थे। और प्रैक्टिकल फैमिली में हमको बिठा के जो उन्होंने हमको दिखाया एक एक बात, तो आज ऐसे लगता
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बार किसी ने बोला, जय बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, जने रक्त जो प्यालो ॾींदी है ना तने भक्त जो प्यालो मिलंदी। और हम सुन रहे थे, रक्त का प्याला देना और भक्त का प्याला लेना, वरना अपना शरीर से तू रक्त देगी, रक्त माना हम निकाल के तो नहीं देगी किसको रक्त, और इतना प्यार करेगी उसको और इतना उसको सुनेगी, तभी जाके तेरे को शायद भक्त भी नसीब होगी। भक्त की वैल्यू नहीं है। हम टेबल पे भक्त रखेंगे और माल रखेंगे, आप भक्त नहीं लेंगे। आसान नहीं है इतना। ये बैठ के विचार करने की बातें हैं। हम सुना रहे हैं और हमको ऐसे अंदर में ऐसे लग रहा है कि उन्होंने रक्त दिया, तभी आज हम बैठ के भक्त खा रहे हैं। तो भक्त भी आसान नहीं है खाना। सारी तपस्या इनकी गुरु की, पैगंबरों की है, और हम बैठ के यहाँ पे छाया ले रहे हैं। देखो, भगत लाने वाले रहते हैं, और कभी भी संत उसको खाली देख के हाँ सबको खिलाओ, सबको दो। सच्चा पैगंबर, फिर देखो कभी किसी ने कुछ अंदर में सोचा होगा तो उसको वो मिल गया तो कितनी उसको खुशी मिली। तो क्या बोला, ढूंढते थे हम जिसे मिल गए, मिल गए। भगवान हमें तो तू ढूंढना तो छोड़ो, हमें तो तू सहज में मिल गया है। किस जुबान से हम शुक्रिया करें, वो जुबान नहीं हमारी। क्या बयान करें, बहुत शब्द कम है उनके लिए। ये जो हमको घड़ियां मिलती है, बहुत सुनहरी घड़ियां हैं, ये हमारे लेखे में रहती है। बाकी तो हर एक अपनी अपनी जगह बैठा है, सब कार्य चल रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम करता है, हर एक अपनी सेवा में खड़ा है। साक्षी होके बैठना, साक्षी होके देखना, ये गुरु का ज्ञान कराता है। गुरु की वाणी का मनन चिंतन, अंधश्रद्धा गुरु की बात पर मेरा मन न चले, अति श्रद्धा ऐसा विश्वास, अति श्रद्धा है कि मेरा गुरु जो बोलता है मेरे लिए वो ही सही है। ये पक्का करना है कि मेरा गुरु जो बोलता है वो बिल्कुल सही है। मैं जो कहा तुम उसको ग्रहण करो। हमको याद है, हम मक्खन नहीं खाते थे, हम मक्खन घर में बहुत निकालते थे और हमको उसका स्मेल भी अच्छा नहीं लगता था। जय बाबा ने वो हमको मक्खन जाके बलसार में खिलाया। किसी ने निकाला और वहां से वो चाणी लेके हमारे जीभ पे रखा और हमारा नाक बंद किया और हमारी गर्दन को पूरा ऊपर करके बोला, अगर आज नहीं खाएगी तो जिंदगी भर पछताएगी। मैंने तुझे मक्खन निकाल के दिया है, अभी निगलना तेरा काम है। अभी हमको उसकी बांस नहीं पसंद, हमको देखना हमारे घर में बहुत निकले, हमने कभी खाया नहीं। कम से कम हाथ पता नहीं कितनी बार धोते थे। और ऐसा टाइम आया जो उन्होंने हमको ये दर्शाया कि मैं तेरे जीभ पे मक्खन रख रही हूँ, अभी निगलना तेरा काम है। तो उस समय हमारे आंखों से आंसू निकल आए और हमारा नाक बंद करके बोला, जल्दी कर।
फिर हमने बोला हमारे को जय बाबा वॉमिट आ जाएगी। बोला वो भी मैं ले लूंगी, चिंता मत कर, पर तू डाल लूँ। तो जो सच्चा पैगंबर, श्रद्धा मेरी, वो बहुत काम करती है। बाकी तो वो निर्लेप बैठे हैं, नारायण है। गुरु कहीं भी जाता है, मेरा गुरु गुत्ते पर भी बैठा है, और मेरी श्रद्धा न हिले। मेरी अति श्रद्धा गुरु का कर्म नहीं देखती। श्रद्धा है कि वो कहां से भी किसी को छुड़ा कर आएगा। मन बुद्धि को काम नहीं है यहाँ। हमारी श्रद्धा कभी कैसी होती है। श्रद्धा संभालने के लिए मन बुद्धि को बंद करो। ये न मन का विषय है, न बुद्धि से समझ आएगा। श्रद्धा विश्वास काम आते हैं, शब्द कोई काम नहीं आएगा। गुरु के बोले शब्द में विश्वास होगा तो आध्यात्म आएगा। विश्वास ही आत्म उन्नति की ओर ले जाएगा। शब्दों में एसेंस नहीं तो शब्द यूजलेस है। शब्दों में एसेंस नहीं तो शब्द यूजलेस है। शब्द भले संसारी के हो या ज्ञानी के हो, शब्दों का अर्थ में एसेंस होना चाहिए। मिठास, प्रेम, धीरज, नम्रता, ये हमारा गहना है। किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है, पर हमको सबकी जरूरत है। हमको सबकी जरूरत है। तो हम शब्द किसी को सोच समझ के देने। भगवान ने हमें 32 दांत दिए, उसके अंदर हमारी जुबान एक रखी। उस जुबान को उसने काबू में करने के लिए वो 32 दांत भी हमारे, उससे भी बाहर निकालने के लिए हम सोच विचार के बोले कि मैं बोल रहा हूँ, सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, खाली ऐसा नहीं है कि शब्द बोलने की बातें हैं, हमारे रिएक्शंस भी रहते हैं। हमारा एक्शन, हमारे बिहेवियर से भी बहुत कुछ होता है। दादा बोलते थे तुम इस रूम से वो रूम गई क्यों? तो हमको लगता था घर है ना, इस रूम से उस रूम में गए तो क्या हुआ? तो बोला अपने से कुछ गई, क्यों गई, क्या काम था? अभी कितनी छोटी बात है, ये रूम से वो रूम मेरा घर है, मैं जाऊंगी, पर तेरा काम क्या था उधर? कितना इंद्रियों को समेटना है, कितने फेरे पहनते हैं बेवजह की। जहाँ सुनना है वहां सुनते नहीं है, जहाँ नहीं सुनना है वहां सुनते और मन को चलाते हैं। अभी ये रियलाइज होता है कि सच में मैं उस रूम में भी गया क्यों, मेरा काम क्या था। मैं अपने से पूछूं कि मैं आया क्यों। कितना गुरु एक एक बात से हमको सुझाव करते हैं। गुरु तो न मिलता तो क्या हो,
समझे। कोई पानी भी तेरे घर में पीने आया है ना, तो उसका पानी लिखा है तभी आया है। नहीं तो सबके घर में सब कुछ है, पर तेरे घर में उसका पानी लिखा है ना, तभी वो इधर आया है। और वो तेरा पानी पी के जाएगा। तेरा टेबल पे खाना भी रहेगा ना, उसका दाना नहीं लिखा है ना, तो वो नहीं खाएगा। पानी है, पानी तो हम रास्ते पे भी किससे मांगते हमको देता है, और मेरा लिखा है। पूरा तेरा लिखा तेरे पास आएगा। इसकी ताकत नहीं है जो तेरा कोई कुछ ले सके। ये सब हिसाब किताब है। बहुत समय है हमारे पास। हम समय कैसा गंवाते हैं, हम अपने से पूछें। बाकी प्रेम की दुनिया अपनी काम ही नहीं छोड़ना। बोला मुस्कुराहट, हमेशा किसको भी मुस्कुराहट देना। तेरे अंदर कितनी भी तकलीफ रहे, पर अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ना। तभी भगवान ने हर हॉल के यहाँ एक एक मिरर लगाया। बोला अपना चेहरा ले, तू लेके आता है मेरे पास, कितनी तेरे अंदर बातें हैं, कितने तूफान लेके आता है, किससे मुंह मोड़ के आता है। कम से कम शक्ल देखेगा तो तेरा ही शक्ल मिरर तुझे सब बताएगा। ये तू देख अपना फेस। हम किसको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जो मेरे पास दिया हुआ है वो भी उसका है, और मेरा दावा किस पे बाकी। शरीर भी बेवफा है। 10 मिनट पहले देखो शरीर की अवस्था क्या है, 1 घंटे में देखो क्या होता है, पता ही नहीं है। ये सांस ले रहा हूँ, 2 मिनट के बाद पता नहीं मेरा सांस बाहर निकले या नहीं निकले, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। हल्की फुल्की होके रहे, प्रेम की दुनिया बसा के जिए, अपने को प्रसन्नचित रखें हमेशा। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, बस सब बीच का है। वो भी दिया हुआ किसका है, उसका। भजन की लाइन आती है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। किसी को कुछ शेयर करना है? Anybody wants to share? Yeah. हरिओम। जो अभी पूरी बात प्यार पे चली ना भाई, जय बाबा ने कितना एक एक को प्यार किया है। सच में वो बातें कभी याद आती है, कभी क्या पूरा दिन अंदर में वो याद ही आती है। मैं अभी थोड़े साल पहले अमेरिका जा रही थी, तो जय बाबा को बोला, जय बाबा मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आता है। बोला हरी यस बोलना आता है? तो मैंने बोला हाँ जय बाबा। नो चवण ईंदी अथई? मैंने बोला हाँ जय बाबा। वाटर चवण ईंदो अथई? समझंदी आ वाटर माना छा? मैंने बोला हाँ जय बाबा। पाणीअ खे चइबो आहे। बस चौथों वचन तुझो अथई हरिओम वञ हाणे तूं अमेरिका। सच में कोई तकलीफ नहीं आई। फिर बोला भाई बैग में कपड़े डाले? मैंने बोला हाँ जय बाबा। उते सब चवनि था पैंट टॉप पाया बहन, एक साड़ी जरूर खड़ी वञजाए। मैंने बोला जय बाबा वो बोलते हैं उधर साड़ी कोई भी नहीं पहनता है, पर तू एक साड़ी सुठी पार्टी वेयर जरूर विझजाए। सच में मैं जय बाबा वो साड़ी विझी वियमि। उते कंहिंजो फंक्शन हुयो, एनिवर्सरी हुई, उहा साड़ी बराबर उते पातम। सच में जो अभी पूरी वाणी चली ना, बिन विरथा गुरु सब जानता है, बिन बोलत विरथा जाने। सच में जय बाबा ने एक को ऐसे प्यार किया है, जैसे बोलता है ना माता तो जन्म देती है, गुरु जीवन दान। फिर एक बार ना मैं कोल्हापुर से इधर आई थी, तो जय बाबा ने बोला मीरा प्रभु दे कदे वही। मैंने बोला जय बाबा मां न वही आई कदे।
चयो जल्दी कर शारदा दीदी वञे थी हेठि कार बीठी अथई जल्दी सनान थो वञ जय बाबा हितां ब्लाउज पातो हितां चोटी कयूं हितां साड़ी अचो न विधो ईअं करे करे मोकिलियो। सच में ईअं लॻंदो आहे त जय बाबा केॾो केॾो प्यार कयो आहे जय बाबा। उन में उन लाड में लुटी करे उन महिमा में सॼो ॾींहुं घुमंदा आहिनि जय बाबा। हिकु हिकु खे ईअं तव्हां ईअं प्यार कयो आहे बसि माना उन में जो इहो बि कॾहिं बि न विसरंदो आहे। हिकु ॾींहुं मां घर वेठी हुयमि कोल्हापुर में अकेली वेठी हुयमि, हे ॿार सभु स्कूल में हुया कॉलेज में हुया। रूपा शादी कयल हुई, अनीता तव्हां वटि रहंदी, ही दुकान ते हुया। पोइ चवां पई जय बाबा जे एॾी सिक लॻी आहे, ॾाढी सिक लॻी आहे, मूंखे केरु अॼु जय बाबा ॾे वठी हले। पोइ जाम रोआं पई जय बाबा। पोइ मन में चयमि अॼु जेको बि मूंसां भाकी पाए करे मिलंदुमि न मां हुनखे उन रूप में न ॾिसंदमि, जय बाबा ॾिसंदमि। जय बाबा शाम जो 5 ताईं न मुंहिंजे घर केर बि न आयो। पोइ मन में चवां पई अॼु मूंखां कुझु त अहिड़ो कर्म थी वियो आहे, कुझु ग़लति मां कंहिंखे कुझु चयो न, मूंसां जय बाबा छो न मिलिया। जय बाबा 5:30 बजे न मुंहिंजे 4थे नंबर ॾेराणीअ जो फोन आयो भई भाभी गुरबचन जो सत्संग आहे, निरंकारी संत आया आहिनि, उते हलूं था। मां चयोमांसि न मां न हलंदमि, मूंखे अंदर में उहो ई पियो लॻे भई मुंहिंजे घर मां केरु वापसि न वञे। चई भाभी हल जल्दी था अचूं। जीअं ई असां जय बाबा उते ईअं वियासीं, ग्राउंड फुल भरियल हुयो, बाबा जी सत्संग पिया कनि। असांजे सत्संग जी हिकु योगी उथी करे अची जोर सां भाकुर पातई। त मां मन में ईअं अखियुनि मां पाणी वही आयो, चवां पई जय बाबा तव्हां हिते मूंसां सत्संग में अची मिलिया आहियो। त जय बाबा मां सुभाणे ते ई शांति कुंज में आयमि, तव्हां असांखे वैन में न वाघोलीअ वठी हलियव। त लक्ष्मी आंटी हुई, उहा चए थी गीता मां अॼु तोखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायां। चयोमांसि हा लक्ष्मी ॿुधाए। चए थी अॼु जय बाबा न सोफा तां 6:45 बजे उथी करे पोइ विच ते बीह करे कंहिंसां भाकुर पातो। पोइ चयोसि पर ही बाकी तोसां नथी पाए, हीअ बाकी मुंहिंजी ॿिए कंहिंसां अथई। जय बाबा उन इहा अॻो पोइ उन ई टाइम ते ॿुधाई, मुंहिंजो त हीअं असली हीअं पियो लॻे चवां त लॻे पियो भई जेको हलियो बिन बोलत व्यर्था ॼाणे भई गुरूअ जी सॼी महिनत तपस्या उन्हनि जी फल असां वेठा था खाऊं। बसि हाणे ईअं लॻंदो आहे जय बाबा अहिड़ो कुझु बि ईअं कर्म न थिए, बसि हू किरोड़ अखियुनि सां असांखे हर पल थो ॾिसे वेठो। पंहिंजो जनम जेको चयूं वक़्तु घटि आहे, पंहिंजे जनम खे हीअं सुधारींदा अचो। मंच जनम खे जेके ग़लतियूं थियनि थियूं बसि उहे ॿेर वरी असांखां न थियनि, उन्हनि में तव्हांजी महिर खपे जय बाबा। एॾो हिक हिक खे एतिरो ईअं प्यार कयो अथव जो नथा भुलाए सघूं जय बाबा। इते मत मेरे साथ निर्वास नहीं तमाम में प्यार करे जय बाबा। 31 ते हिकु दफ़ो मीना दीदी कोल्हापुर आया, पोइ पुछो भई 31 ते तव्हां छा कंदा आहियो, न्यू ईयर ईंदो आहे। पोइ कंहिं कुझु ॿुधायो, कंहिं कुझु क्लब में वेंदा आहियूं, हेॾे वेंदा आहियूं, होॾे वेंदा आहियूं। पोइ दीदीअ चयूं भई असां वटि त शांति कुंज में सत्संग हलंदो आहे, पोइ तव्हां कम से कम 5 भॼन त चई था सघो न राति वेही। जय बाबा उहे ॾींहं हे ॾींहं ईअं लॻंदो आहे बसि 5 भॼन ई ज़रूरु चऊंगो वचन तव्हांजो खणूं भई असांजो हुन में ई न्यू ईयर आहे। त इहो 7 जे पासे इहो सॼी तव्हांजी जय बाबा महिर, सॼी महिर तव्हांजी आहे। बसि इन पासे वधंदा रहूं, हिन दर ते ईंदा रहूं। मेहमान के कुछ मासी थोड़ा बिस्किट भेजो ना कटोरा में, इनके खपे जो ये आशीष है मेहमान बाबा ये तो बिस्किट खपे सेम दे डे तो ओके प्यार करे सर। माफी now you start singing, he'll give you the mic. He wants to. No, you start, he'll give automatic.
शुक्राना तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना गुरु अति संग दाता प्यार अनोखा होरत जग विच धोखा ही धोखा मतलब का है बाकी जग सारा मतलब का है बाकी जग सारा बाकी जग सारा लगता है मैनू सारे जग तो प्यारा लगता है मैनू सारे जग तो प्यारा शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना सबना दे विच सानू जोत तेरी लभदी तक लेन तेनू जिना दीद तेरी लभदी सबना दे विच सानू जोत तेरी लभदी तक लेन तेन जिना दीद तेरी लभदी सतगुरु मेहरावाना बड़ा ही प्यारा सतगुरु मेहरावाना बड़ा ही प्यारा बड़ा ही प्यारा लगता है मैनू सारे जग तो प्यारा लगता है मैनू सारे जग तो प्यारा शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना दर्शन करे तेरा रूह सारी खिलगी तेरे कोल आके सानू सच्ची खुशी मिलगी दर्शन करे तेरा रूह सारी खिलगी तेरे कोल आके सानू सच्ची खुशी मिलगी शाहिदा है बस मैनू तेरा ही सहारा शाहिदा है बस मैनू तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा लगता है मैनू सारे जग तो प्यारा शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना स्वर्गा तो सोना मेरे गुरा का दवारा स्वर्गा तो सोना मेरा गुरा का दवारा गुरा का दवारा लगता है मैनू सारे जग तो प्यारा लगता है मैनू सारे जग तो प्यारा शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख करो शुक्राना 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 तेरा लख लख करो शुक्राना लख लख करो शुक्राना लख लख करो शुक्राना Sing one more. Thank you.
Smoke is coming. You can. सुख
अरदास करा, हाँ अरदास करा, अरदास करा, अरदास करा। तेरे हथ दूर तेरे हथ चिकना, तू ही कर सकता है जग का भला। तेरे हाथ दूर तेरे हाथ चिकना, तू ही कर सकता है जग का भला। अरदास करा, हाँ अरदास करा। सबलों से हकदार, दाता बल बख्शो, इस मुश्किल बात कोई हल बख्शो। हाज़िरा हज़ूर शाह देह शहंशाह, विनती कबूल करी सच्चे बादशाह। अरदास करा, हाँ अरदास करा, हाँ अरदास करा, अरदास करा, अरदास करा।
जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय शिव ओंकारा हर 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 ओंकारा जय जय शिव ओंकारा हर 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 ओंकारा जय शिव ओंकारा हर हर ओंकारा जय शिव ओंकारा हर 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 ओंकारा शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय Sing on Shiva, no, Puna? On Lord Shiva. Thank you, Didi. She can see Jai Baba? Okay.
Thanks for the lovely meditation.
शरण में आए के सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण 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 हमको मिले हैं सत्य गुरु, कितने करीब से हमको मिले हैं सत्य गुरु, कितने नसीब से उनकी कृपा बरस रही, कितनी करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण शरण शरण। गुरु ज्ञान है, गुरु ध्यान है, मुक्ति का द्वार है। गुरु ज्ञान है, गुरु मान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पे जो अमल करे, वो भव से पार है। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये जान जाइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आए के सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण शरण शरण। You want the bhajan book? Maybe? One bhajan? Sing anything. Poonam, take the mic, no? Sing na Didi one bhajan. I'll give the bhajan book. Pass the bhajan book. Give. Mafi. तेरा भाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना दादा का कहना। तेरा भाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना दादा का कहना। ना कुछ बनना ना कुछ कहना, ना गम से घबराना दादा का कहना। ना कुछ बनना ना कुछ करना, ना गम से घबराना दादा का कहना। तेरा भाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना दादा का कहना।
हाथ हम पर अवसर ना गवाना। दादा का कहना तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना राजी रहे हम उसकी रजा में, राजी रहे हम उसकी रजा में। मिले तो ईद होवे नहीं तो रोज़ा मनाए, मिले तो ईद होवे नहीं तो रोज़ा मनाए। इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा दूर भगाना। दादा का कहना तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना मौन ही सोन है मैं ना तेरा कहना। मौन ही सोन है मैं ना तेरा कहना। पुरुषार्थ है देव तेरा आगे बढ़ते रहना। श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना। दादा का कहना तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना रूप अनेक है लेकिन सब में एक है। रूप अनेक है लेकिन सब में एक है। वेद जो ये जानता उसकी बुद्धि नेक है। में है नूर समाया बिल्ले ने पहचाना। दादा का कहना तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना प्रेम ही ईश है पावे दे जो शीश है। प्रेम ही ईश है पावे दे जो शीश है। सबसे ही प्यार होवे ना मोह न द्वेष है। सबसे ही प्यार होवे ना मोह न द्वेष है। प्रेम खजाना जो भी लुटाए जग उसका दीवाना। दादा का कहना प्रेम खजाना जो भी लुटाए जग उसका दीवाना। दादा का कहना तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना You missed one paragraph, Didi. You missed one paragraph, no? No. मोन ही सोन है. She sang that? Oh, sorry. Now you Ah, it was there. ना अच्छा, पारी मासी और नीतू दीदी, you will sing. पारी मासी आगे आ चुके हैं. You come and sit here. हरि ओम हरि तेरा यूं बीते जाए जीवन मेरा। हरि श्वास में वो सिमरन तेरा यूं
बाबा बाबा तेरू नहीं प्यारो सत्कार एतबार हो तुम्हारा जो भी तेरा प्यारा ओ मेरे दिल को प्यारा हो मेरे दिल का ताज मेरी अखियों का तारा हो ओ आसमां पर तेरा फेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा पास में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तलवारी में तेरे काटूं जिंदगानी तलवारी में तेरे काटूं जिंदगानी बाबा हर देव कर दो यही मेहरबानी हर दम रहूं के दर पे बसेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर श्वास में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा. We'll end the satsang. Anybody wants to sing? Sing. Okay, I'll sing. Everybody, I had plenty chance. तो हम बेमीरा जो तुम माइक उते पहुंचाए उसने. जो तुम गिरधर तो हम बेमीरा जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े तुम संग तोड़ कौन संग जोड़े माधवे माधवे जो तुम दियरा तो हम बाती जो तुम दियरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती मानवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े तुम संग तोड़ कौन संग जोड़े माधवे माधवे तुम्हारी जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा तुम बिन ठाकुर और नहीं देवा माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े तुम संग तोड़ कौन संग जोड़े माधवे माधवे तुम्हारे भजन कटई जम फांसा तुम्हारे भजन कटई जम फांसा भक्ति होत गाय रविदासा माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े तुम संग तोड़ कौन
माधव माधव। बाकी शशि दीदी will end it, the satsang. हाँ। बस बिल्कुल बहुत सब गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है my cup is being filled. जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका सफल क्यों जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा उसका सफल क्यों जीवन होगा। सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो ध्याया था, प्रहलाद ने जो ध्याया था, खंबे से श्याम जी का दर्शन पाया था, दर्शन पाया था। जिसका सहारा रघुनंदन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, 4 कच्चे धागों से। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, 4 कच्चे धागों से। बदले में पाई है 1000 गज साड़ियाँ, 1000 गज साड़ियाँ। बदले में पाई है 1000 गज साड़ियाँ, 1000 गज साड़ियाँ। जिसका सहारा मन मोहन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसका सहारा मन मोहन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्तों को तारने तारणहार आए हैं, तारणहार आए हैं। भक्तों को तारने तारणहार आए हैं, तारणहार आए हैं। जंगलों में जूठे बेर बीलनी के खाए हैं, बीलनी के खाए हैं। जंगलों में जूठे बेर बीलनी के खाए हैं, बीलनी के खाए हैं। कहते हैं अभी का अभी दर्शन हुआ है, कहते हैं कब अभी का अभी दर्शन हुआ है उसका सफल